दोस्तों आदाब प्रणाम सलाम, कैसे हैं आप लोग। और अभी आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब मंच, और मेरे यूट्यूब मंच का नाम है गुल्लक फ्रेंड विद डीकेडी चैनल, और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डीकेडी। तो आइए दोस्तों, फिर से मेरे यूट्यूब मंच में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे नीना गुप्ता के बारे में। नीना गुप्ता एक भारतीय एक्ट्रेस है और उसने बहुत सारे फिल्मों में काम किया है। पहले मलयालम फिल्मों में किया, उसके बाद जो है सो टीवी में डेब्यूट की, और उसके बाद हिंदी फिल्मों में काम किया। आज हम नीना गुप्ता के पर्सनल लाइफ को लेकर बात करेंगे, जो काफ़ी सुर्खियों में रही। आज हम उनके करियर के बारे में नहीं, बल्कि लव लाइफ के बारे में बात करेंगे। और उनकी स्टोरी जो है हमेशा चर्चा में रहती है। तो सबसे पहले जो है, उन्होंने 16 साल की उम्र में जो है सो शादी की, और उसके बाद जो है सो दो लोगों के साथ जो है उनका सगाई हुआ, अफेयर हुआ। और फिर जो है सो सर विलियम रिचर्ड्स से जो है उनका नाजायज़ रिश्ता हुआ, और इस नाजायज़ से रिश्ते से जो है नाजायज़ एक बच्ची का उन्होंने जन्म दिया। और भारत देश का नाम जो है बदनाम किया, अपना तो नाम बदनाम किया ही। और उसके बाद जो है 59 उम्र में जो है वो फिर से शादी की। तो आइए पूरे डिटेल्स में इसकी हम चर्चा करते हैं। तो आइए ये वीडियो मेरा देखिएगा दोस्तों, थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। नीना गुप्ता का जन्म 4 जून 1959 को दिल्ली में हुआ था। उसके पिता का नाम आर.एन. गुप्ता और मां का नाम शकुंतला देवी था। दोनों का देहांत हो चुका है। उसका बचपन करोल बाग नई दिल्ली में बीता। उसका एक भाई है जिसका नाम पंकज गुप्ता है। नीना गुप्ता एक मशहूर अदाकारा होने के साथ साथ टेलीविज़न अभिनेत्री, निर्माता, निर्देशक भी रह चुकी है, लेकिन अपनी फिल्मों से ज़्यादा अपने हॉट फोटोशूट, प्रेम प्रसंग को लेकर चर्चा में रहती है। उसकी पहली शादी 16 के उम्र में अमलान कुमार घोष से हुआ था। इन दोनों की शादी आर्य समाज मंदिर में हुआ था। इस शादी को असलान के माता पिता की स्वीकृति नहीं थी। मसलन यह रिश्ता 1 साल में ही टूट गया और दोनों ने आपसी समझौता से तलाक ले लिया। नीना गुप्ता जब फिल्मों में स्ट्रगल कर रही थी, उस समय नीना गुप्ता की मुलाकात वेस्ट इंडीज़ टीम के कप्तान विलियम रिचर्ड से मुंबई की एक पार्टी में हुई। यह मुलाकात के बाद दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया। यह वर्ष 1980 की बात है। उस वक्त वेस्ट इंडीज़ टीम इंडिया दौरे पर था। बिना विलियम रिचर्ड से शादी किए नीना गुप्ता उसके साथ होटलों में रात बिताना शुरू किया, और दोनों ने कई दफ़ा जिस्मानी रिश्ते बनाए। नीना को यह भी पता था कि विलियम रिचर्ड्स पहले से ही शादीशुदा है और 2 बच्चे का पिता भी है। सिर्फ पैसे और चरम सुख के लिए उसने बिना शादी के विलियम रिचर्ड्स से जिस्मानी रिश्ता बनाया। फलस्वरूप वह नाजायज़ रूप से प्रेग्नेंट हो गई। जब नीना गुप्ता प्रेग्नेंट हुई, तब तक वेस्ट इंडीज़ टीम के साथ विलियम रिचर्ड वापस वेस्ट इंडीज़ लौट चुके थे। बाद में प्रेग्नेंट होने की बात फ़ोन पर नीना गुप्ता ने विलियम रिचर्ड्स को बताई, लेकिन शादी के बाद पर विलियम रिचर्ड्स मुकर गए, क्योंकि वह अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते थे और साथ ही अपने बच्चे को छोड़ना भी नहीं चाहते थे। लेकिन प्रेगनेंसी पर विलियम रिचर्ड्स ने नीना गुप्ता को कहा कि आप चाहे तो बच्चे को जन्म दे दे, उसका सारा खर्चा और देखभाल मैं करूंगा। पहले तो नीना गुप्ता बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती थी, लेकिन विलियम रिचर्ड्स के कहने पर उसने एक नाजायज़ रिश्ते के नाजायज़ बच्चे को जन्म दिया, और उसने अपने बेटी का नाम जो है मसाबा गुप्ता रखा। वह इतनी बदनसीब थी कि उसे अपने बाप का सरनेम रखने को भी नहीं मिला। हिंदुस्तान में, भारत में जो है, अपने बच्चे का नाम जो है, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, नाम के बाद जो है बाप का नाम सरनेम लगाया जाता है। लेकिन मसाबा को यह नसीब नहीं हुआ और उसका नाम जो है मसाबा गुप्ता रखा गया। उस वक्त काफ़ी हो हल्ला हुआ। दरअसल वह भारत की पहली अभिनेत्री थी जिसने नाजायज़ रिश्ता रख नाजायज़ बच्ची को जन्म दिया। फिल्मों से उसे बायकाट उस समय किया गया, लेकिन बाद में उसे बहुत सालों बाद जो है उसको फिल्में मिलने शुरू हो गई। नीना ने अपने चरम सुख के लिए भारत को बदनाम किया, और ये जो है, ये पूरी कहानी जो है वो पैसे की कहानी है। फिलहाल जो है इसकी बेटी बड़ी होकर फैशन डिज़ाइनर बन चुकी है।
उसकी बेटी मसाबा गुप्ता भी अपनी मां के नक्शे कदम पर चलकर एक पति से तलाक लेकर दूसरी शादी की है। इस शादी में विलियम रिचर्ड्स भी अपने फैमिली के साथ शरीक हुआ था। इधर नीना गुप्ता ने भी 49 साल के उम्र में दिल्ली के चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक मिश्रा से 2008 में शादी कर ली। सवाल ये उठता है, अगर विलियम रिचर्ड से उसे सही में प्यार था तो वह भारतीय नारी का मिसाल देते हुए आजीवन एक प्यार का मिसाल बन जाती। लेकिन फिर से शादी करके उसने बोला कि बुजुर्ग आदमी औरत को भी रोमांस की इच्छा होती है। यह शादी करके उसने बता दिया कि वह शरीर सुख के कारण इस बंधन में बनी है। अभी नीना गुप्ता की उम्र 66 प्लस हो चुका है। वह बोल्ड अवतार में दिखती है, कभी स्कर्ट में नजर आती है तो कभी वन पीस में। इसके अलावा विलियम रिचर्ड से पहले नीना गुप्ता का 80 के दशक में आलोक नाथ के साथ अफेयर की खबरें भी आई थी। दोनों को अक्सर साथ देखा जाता था। हालांकि इन दोनों का रिश्ता लंबा नहीं चला। कहते हैं इन दोनों की सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंच सकी। इसके बाद नीना गुप्ता का नाम भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज के बेटे सारन देव के साथ भी जोड़ा गया। कहा जाता है कि दोनों का इंगेजमेंट भी हो चुका था, लेकिन फिर किसी वजह से यह रिश्ता टूट गया। तो दोस्तों यही है जो है सो नीना गुप्ता का लव लाइफ स्टोरी। तो नीना गुप्ता का जो है लाइफ जो है काफ़ी कंट्रोवर्सी रहा है दोस्तों। फिलहाल दोस्तों वह नानी बन गई है। और दोस्तों यह लव लाइफ और सेक्स की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों।